सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध हुआ है। सप्तम मनवंतर की कथा में आता है कि भगवान के एक प्रिय भक्त हैं जिन्होंने दैत्य वंश में जन्म लिया, लेकिन दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी भगवान के भक्त हैं महाराज बलि। चारों ओर उनका राज्य है। देवता मारे मारे डोल रहे हैं, कहाँ छुपे कहाँ बचे। भगवान से प्रार्थना की, अच्छा इस जीव की मनोदशा कुछ ऐसी है महाराज जी, जब ये जीव संसार के प्रपंचों में फंस जाता है तभी परमात्मा की याद आती है। जब तक नहीं फंसा हुआ ना, परमात्मा इसको याद करते रहते हैं, भाई एक बार तो देख, एक बार तो देख। लेकिन जब ये प्रपंचों में फंस जाता है ना, तभी इसे परमात्मा की याद आती है। कोई मित्र अगर इस बात को समझ जाए ना कि दूसरे मित्र को हमारी याद तभी आती है जब इससे जरूरत हो, क्या वो फिर मदद करता है क्या? बोले भाई वैसे तो दिखाई नहीं देते, जरूरत पड़ती है तब आते हो। लेकिन करुणा निधान की ऐसी करुणा है, ऐसी कृपा है कि भक्त वत्सल भगवान अपने दासों के, अपने भक्तों के सारे दोषों को भूल जाते हैं। भगवान ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। कैसा सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का। छोटी सी गोपीन पहनी हुई है, हाथ में छतरी है, एक हाथ में कमंडलू है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, जनेऊ धारण किए हुए हैं, पैरों में खड़ाऊ पहने हुए हैं। महाराज बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। बलि महाराज ने जैसे ही देखा वामन भगवान को, इतना मंत्रमुग्ध हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? वामन भगवान कहने लगे, भैया हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा महाराज, अगर आप कहो तो किसी सुयोग्य कन्या से आपका विवाह करा दूं। वामन भगवान कहने लगे, विवाह कराओगे? हाँ। उसके बाद क्या होगा? महाराज उसके बाद आपकी संतान होंगी। कितनी होंगी? महाराज बलि कहने लगे, महाराज ये तो आपके ऊपर है, कितनी संतान होंगी आपकी? अच्छा, अनेक संतान होंगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें से कोई संतान एक ना भी रहे। हाँ महाराज, ये तो विधि का लेख है, हो भी सकता है कोई संतान ना रहे। अच्छा, अगर कोई संतान नहीं रही तो उसके रोने के लिए क्या व्यवस्था है? वामन भगवान की बात सुनकर महाराज बलि कहने लगे, प्रभु जब संतान आपकी है तो रोना तो आपको पड़ेगा। वामन भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, जिस काम के लिए रोना पड़े ऐसा काम ही क्यों करें, विवाह ही क्यों करें, क्या सेवा करें? वामन भगवान ने महाराज बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा है। बलि सुनकर हंसने लगा, कहने लगा, महाराज आप बलि के सामने खड़े हुए हैं, कम से कम मेरे स्तर के अनुसार तो कोई मांगिए। और आपके छोटे छोटे चरण हैं, 3 पग भूमि में क्या कहाँ बैठेंगे? आप कहो तो मैं 5-7 गांव दे देता हूँ। वामन भगवान कहने लगे, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए भैया, संकल्प कर दो। लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य पहचान गए कि कोई साधारण बालक नहीं, साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं नारायण है। जैसे ही महाराज बलि संकल्प के लिए जल का पात्र उठाया है, तो उसकी जो जल पात्र की जो टूटी बनी होती है ना, उसमें जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। ना पानी निकलेगा ना संकल्प होगा, क्योंकि अपने शिष्य की रक्षा भी तो करनी है ना। गुरु की बात नहीं मानी। कथा हमें शिक्षा देती है कि
कि अगर हम गुरु के वाक्य को ना सुने, गुरु की बात ना माने, तो संसार में कुछ बचता नहीं। फिर जल निकल नहीं रहा है। वामन भगवान ने अपने आसन में से एक कुशा निकाली और धीरे से उसमें की। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जब शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संकल्प किया है। संकल्प करते ही वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया और 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया। कहने लगे, बलि 3 पग भूमि का संकल्प किया था, बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। महाराज बलि कहने लगे, प्रभु देने वाला बड़ा होता है ना कि उसकी संपत्ति। अभी मैं बाकी हूं। आप मेरे मस्तक पर अपना सर रख दीजिए। बलि के मस्तक पर भगवान ने चरण रखा है और पाताल में भेज दिया, जिसके द्वार पर स्वयं नारायण भिक्षुक बन के पहुंच जाएं, उसके सौभाग्य के लिए तो क्या कहिए। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। श्रीमद् भागवत जी में सूर्यवंश का बहुत अच्छा भाव है। यहाँ भागीरथ हुए हैं जिन्होंने पतित पावनी गंगा जी को प्रकट किया, अपने पितरों का उद्धार किया। भागीरथ जी के खड़वांग हुए, खड़वांग जी के दीर्घ बाहु के रहु हुए हैं। उनके अज और अज के पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के यहाँ किनका जन्म हुआ? किनका हुआ? प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। आइए प्रभु राम के जन्म के साथ हम इस कथा को आगे बढ़ाएं। विप्रधेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संतिहित लीन मनोज अवतार। भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। विप्र यानी ब्राह्मण, सुर वैसे तो देवताओं को कह सकते हैं, लेकिन रसिकों की भाषा में सुर उसी को कहेंगे जो भगवत प्रेमी हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु को प्रदान करने वाले हैं, सुख के धाम हैं,
उनका नाम श्री राम।